बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए विलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज के विलाग में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कब्ज़े की एक कोशिश की जा रही है, जो एक नया तमाशा, नया ड्रामा पाकिस्तान के अदालती महाज के ऊपर एक छिड़ा हुआ है। ये लड़ाई, ये एक कह सकते हैं कि जो एक कोशिशें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर कब्ज़ा करने की, ये बड़ी तेज़ हो चुकी हैं। पहले 3 नए हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा दिए गए, और जजेस की तादाद एक ज़िले के की हाई कोर्ट की जजेस की तादाद 13 हो गई। और फिर प्लान ये किया गया कि आमिर फारूक साहब अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उनकी जगह के ऊपर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाएंगे, और उनके साथ 2 जजेस और एडिशनल जजेस ऐड किए गए, और 2 जजेस मजीद सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से शामिल किए गए, ताकि जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस हैं उनके अंदर रिलीफ ना मिल सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का रास्ता रोकने की भी कोशिश की जा रही है। और ऐसी सूरत हाल में जो बाकी जजेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई सालों से एज ए जज सर्विस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी सीनियरिटी ना सिर्फ मुतासिर हुई है बल्कि उनको दीवार से लगाने की कोशिश की गई है। अब उन जजेस की तरफ से एक नया धमाका किया गया है, जिससे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याह्या खान अफरीदी वो भी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, या उनके गिर्द जो घेरा है वो तंग होगा। 5 जजेस हैं जिन्होंने इंटर डिपार्टमेंटल एक रिप्रेजेंटेशन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास दायर की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, इन 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की है जनाब चीफ जस्टिस की तरफ, और ये कहा है कि जो सीनियरिटी का मामला है उसको तय कर लिया जाए। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 नए जजेस शामिल किए गए हैं, इनका ओथ नहीं हुआ, और इनका जो पहले ओथ था वो पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर था, सिंध हाई कोर्ट के जज के ऊपर था, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज के लिए था। लेकिन अब उनका जो ट्रांसफ़र किया गया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर किया गया है। लिहाजा जो सीनियरिटी है उसे तब्दील कर दिया गया, और उनकी जगह जो बाद में रोस्टर भी जारी किया गया, या फिर यूँ कहें कि जो सीनियरिटी लिस्ट जो है वो जारी की गई चीफ जस्टिस की तरफ से, उसके ऊपर उनको कहा गया कि आप इन सारी चीज़ों को जो है वो देख लें। क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बन रहे, और उनकी जगह के ऊपर जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं, सरदार सरफराज डोगर साहब, वो बन रहे हैं। प्यूनी जज भी वही बन गए, दूसरे नंबर के जो जज हैं, और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं वो भी तब्दील कर दी हैं जनाब आमिर फारूक साहब ने। तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दीगर 7 जजेस हैं, जो सीनियर जजेस हैं, वो दीवार के साथ लग गए हैं। अब ख़त लिखा इन्होंने चंद दिन पहले, और ख़त के अंदर इस सारे मामले को टेकअप किया गया। उसके जवाब में जो है वो जज तैनात कर दिए गए, फौरी जज तैनात कर दिए गए, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या खान अफरीदी इस सारे प्रोसेस को डिफेंड भी कर रहे थे। कहते ये खुशाइंद है, वफाक की अलामत है हाई कोर्ट, तो ये है वो है, मतलब जो भी है उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखें एक अच्छा फैसला था, अच्छा काम था जो हमने कर लिया, अब इसके ऊपर ज़रा इशू नहीं बनाना चाहिए। मैं इनको समझाता रहा, मैं ये करता रहा, मतलब वो एक तवील सी गुफ्तगू जनाब याह्या अफरीदी साहब करते रहे, और सीधी सी बात यह है कि इस सारी प्रोसेस के अंदर वो शामिल थे। और आज भी हमारे दोस्त हैं वसीम मलिक साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि इस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पहली बात तो ये है कि जो कोशिशें की गई हैं इन सारे जजेस को, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के अलावा बाकी जितने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस थे, इनके खिलाफ हर कोशिश की गई है हुकूमत की तरफ से, हुकूमती इदारों की तरफ से, और कई चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। जो कुछ इन जजेस के साथ जो सलूक किया गया हमारे इदारों की जानिब से, कि इनके घरों में कैमरे लगाए गए, इनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया, इनको टॉर्चर किया गया, इनके ऊपर हर किस्म का प्रेशर डालने की कोशिश की गई, और ये कहा गया कि जो फैसला हम चाहते हैं वही फैसला जो है वो इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ दिया जाए। लेकिन ये जजेस जो हैं वो नहीं माने इनकी बात। आप क्या समझते हैं कि जो टॉर्चर किया गया है, टॉर्चर से पहले कोई और काम नहीं देखा गया होगा? इनकी सारी फाइलें देखी गई होंगी, इनके
इनके जो अब तक का कैरियर है वो देखा गया होगा, इनके इक़दामात देखे गए होंगे, इनके फैसले देखे गए होंगे, इनके जो कुछ वो माजी में करते आए हैं, इनके करैक्टर से लेकर इनके जो भी जिस पोजीशन के ऊपर रहे होंगे, इनके मालियाती फ़वायद या जो कुछ भी ये करते रहे, वो सब कुछ देखा गया। लेकिन कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो फिर जो लो लेवल होता है वहाँ तक ये पहुँचे, ताकि इनको डरा धमका के, परेशान करके किसी की डिग्री का इशू बना दिया गया, किसी की फैमिली के बंदे को उठा लिया गया, उनको टॉर्चर, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए गए। लेकिन ये जज पीछे हटने को तैयार ही नहीं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि मतलब ये कि ये बाज नहीं आ रहे, तो फिर ये भी सीधे हो गए। फिर उन्होंने वहीं इनके जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं वो आप पढ़ लें, तो वहाँ टारगेट किया जो बेसिकली मैटर करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी एजेंसी के खिलाफ दरखास्त आती है, पिटिशन होती है या केस होता है, तो फिर जो नोटिस जाता है, तो फिर वो कंसर्न जो ऑफिसर होता है, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है या जो लोग हैं उनको मतलब नोटिस किया जाता। और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीखो पुकार थी। और इस चीखो पुकार की वजह से पहले तो ये प्लान किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम में जो जजेस का ट्रांसफ़र है वो कर दिया जाए, रख दिया जाए। मतलब केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान ही आप किसी जज का तबादला कर सकते हैं। लेकिन फिर वो तबादला जो है, हाई कोर्ट के जजेस का तबादला जो है वो रुक गया, वो काम ना हुआ। और जो केस ट्रांसफ़र है वो भी ख़त्म हो गई कहानी सारी। तो अब उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर ही जजेस की तादाद बढ़ा देते हैं। और जजेस की तादाद बढ़ा देते हैं तो फिर ये जो 5, 6, 7 जो जज हैं, ये जो है वो साइड के ऊपर हो जाएंगे। मतलब वो प्रेशर में आ जाएंगे, रिज़ाइन कर जाएंगे या फिर और कहानी शुरू कर देंगे। लेकिन इन जजों ने डिसाइड कर लिया कि भाई जब मुकाबला है तो फिर मुकाबला है, लड़ाई है, कानूनी लड़ेंगे, अखलाकी भी लड़ेंगे, फैसले भी करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। जजेस ने फैसला कर लिया है कि हम अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। और ये जो रिप्रेजेंटेशन फाइल की गई है, ये बुनियादी तौर पर उस सिलसिले की एक कड़ी है। अब रिप्रेजेंटेशन में जो नज़र आ रहा है कि जैसे आमिर फारूक साहब ने जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की हुई है, उसी के मुताबिक वो फैसला कर देंगे और उसको बहाल कर देंगे। हाँ, इसको लिंगर ऑन कर सकते हैं, 2 रोज़, 3 रोज़, हफ्ता, 15 महीना कर सकते हैं, लेकिन इनको रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है वो जवाब देना पड़ेगा। अब रिप्रेजेंटेशन जब की कॉपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब को भी भिजवा दी गई है। ये जो नुकात हैं हमने उठाए हैं, और इन नुकात के ऊपर उन्होंने दरख्वास्त की है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है वो भी मौखर किया जाए, जब तक कि सीनियरिटी वाला मामला और जो ये प्रोसेस है इसके ऊपर जो डिसाइड नहीं कर लिया जाता या फिर वो फैसला नहीं किया जाता। तो जैसे ही ये फैसला करेंगे उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील में चले जाएंगे। अब अगर ये अपील में जाते हैं बगैर रिप्रेजेंटेशन के, तो फिर वहाँ पर एतराज़ हो सकता था। देखें, आपको एक रेमेडी कानून के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर मिल सकती है, आपने वो पूरी क्यों नहीं की। लिहाजा अब उन्होंने वो रेमेडी भी पूरी कर दी है। कोई ऐसा कानूनी खला नहीं छोड़ रहे, कोई अपने केस को कमज़ोर करने के लिए कोई ऐसी जवाज़ नहीं छोड़ रहे कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाते हैं तो फिर वहाँ आगे उनको कह दिया जाएगा कि देखें ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है, आप अपनी रेमेडी मुतलका चीफ जस्टिस के पास लेके जा सकते थे, वहाँ से कर सकते थे। लिहाजा अब इन जजेस ने कहा कि भाई हम वो रेमेडीज़ जो है वो जहाँ से मिलती है कानून के मुताबिक वो करेंगे। अब ज़ाहिर है जजेस हैं, पहले ये वकील रहे, फिर जज रहे, और उनको सब पता है, ब्लैक एंड वाइट में क्लियर हो चुका है चीज़ें कि ये सारा कुछ किसी और मकसद के लिए कराया जा रहा है और उस मकसद को रोकने का तरीकाकार ये है। तो अब वो तमाम तर प्रोसेस जो है वो जजेस पूरा कर रहे हैं। और खुशाइंद बात ये है कि ये जज ना तो PTI के हामी हैं, ना ये जज किसी और सियासी जमात के हामी हैं। ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने हक के लिए डटे हुए हैं और ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। 5 जजेस का मैंने नाम बताया जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। ये पहले जनाब आमिर फारूक साहब के साथ रहे, उनके साथ हर बेंच के अंदर तकरीबन बैठा करते थे, या फिर जो रोस्टर बनाते थे जनाब चीफ जस्टिस साहब, उनके साथ ये मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब होते थे। लेकिन अब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी और जस्टिस अरबाब भी ये भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग तरीके से फाइल करेंगे। अब 13 जज लगा दिए गए हैं, उनमें से 7 जज अगर अलग हो जाते हैं तो पीछे बच जाते हैं, अल्लाह भला करे आपका, 6 जज, उनमें चीफ जस्टिस जा रहे हैं तो फिर पीछे बच जाएंगे 5 जज। 5 12 बन जाएंगे तो 7 के साथ बैलेंस फिर भी आउट है। लेकिन बात वही है कि चीफ जस्टिस कौन होगा। चीफ जस्टिस अगर तो डोगर साहब आ जाते हैं तो फिर तो कहानी ख़त्म है।
لیکن اس کے لیے بھی بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ آگے جا کر کرنے پڑیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ بیسیکلی اس کا ایک اور اینگل بھی یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو چیف جسٹس جو ممکنہ چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ یہ چلیں گے بھی نہیں. شاید 2 آپ کو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹس مل جائیں, 2 الگ سے روسٹر جاری ہوں, 2 الگ سے کاز لسٹ جاری ہو, الگ سے بینچ بن جائے کیسز. مطلب ایک نیا ایک طوفان, ایک نیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایشو پیدا ہو چکا ہے, کھلبلی سی مچی ہوئی ہے, قانونی لڑائی رولا پڑا ہوا ہے کہ جو ججز ہیں وہ ایکسپیکٹڈ جو چیف جسٹس ہے اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. جو سینیارٹی ہے, جس سینئر جج کو لگایا گیا ہے یا جس کو سینئر جج بنا دیا گیا اس کو وہ تسلیم نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا سا یہ ہے کہ لڑائی بڑھ چکی ہے. اب اگر چیف جسٹس ان کو مقرر کر دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے جو باقی 7 ججز ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دیں. تو ایک نیا جو عدالتی بحران ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن ابھی تک ہمارے وہ جو دانشور ہیں, وہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بنیادی طور پر ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ جو کچھ ٹرینڈ سیٹ کر کے جا رہے ہیں, کل کو یہ اگر پاور میں نہیں ہوتے اور یہی ٹرینڈ آ کے کوئی اور استعمال کرتا ہے تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کو تو ملک سے باہر بھاگنا ہی پڑے گا, 50 روپے کے آپ کو اسٹامپ پیپر دے کر ہی جانا پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. انصاف کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو ایک امید ہونی چاہیے کہ اگر میرے ساتھ انتظامیہ ایگزیکٹو اگر ناانصافی کرے گی تو مجھے عدالت سے انصاف ملے گا. اب وہ عدالتی ججز کو بھی نا انصافی کا سامنا ہے, ججز کو انصاف نہیں مل رہا, تو پھر لوگوں کو انصاف کا حق ملے گا. یہ تھا آج کا ویلاگ. اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامل ناصر.